हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज़, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ अथवा हानि के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स करवाऊंगा। ठीक है, यानी इम्पॉर्टेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चंस को आप लोग को खुद से ट्राई भी करना है कि आप लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट की जाए। यदि आप लोग लाइव आ गए हैं तो जल्दी से वीडियो फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स दोस्त भी आ जाएं और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। गाइस, हम लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ ही लिए जाते हैं। 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम्स में फिक्स है, आने ही आने हैं। ठीक है, यानी 10 नंबर का आपको फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो से, है ना। ये तो इसमें तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट हाँ, ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 भी जो है वो जल्दी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, बस आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए गाइज, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स और बेसिक फॉर्मूले जानने होंगे, उसी के बाद आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस का हल इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आइए कुछ बेसिक टर्म्स एंड बेसिक फॉर्मूलेज जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है क्रय मूल्य, जिसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य का डिफिनीशन क्या होगा? तो जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, मुख्य बिंदु देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए आप लोग। तो देखिए, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे तो विक्रय मूल्य जो है वो बड़ा होगा क्रय मूल्य से, और ये बराबर किसके होगा जी? तो लाभ के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह वो बड़ा होगा विक्रय मूल्य से और ये बराबर किसके होगा जी? तो हानि के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आइए मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर लाभ बराबर जो है ना वो क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विक्रय मूल्य बड़ा है तो ये प्लस में है, और ये क्रय मूल्य छोटा है तो ये माइनस में है। समझ में आ गया ना? तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी तरह हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर लाभ परसेंट और हानि परसेंट आपको निकालने को कहे तो किसका फॉर्मूला क्या होगा लाभ परसेंट का? तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसी तरह हानि परसेंट निकालने को कहे तो क्या होगा? हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। और एक चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग, चाहे लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हानि परसेंट निकालना हो, दोनों जो है वो क्रय मूल्य पर ही आपको निकालना है। समझ में आया ना? विक्रय मूल्य पर नहीं निकलता है, यानी लाभ परसेंट या हानि परसेंट। क्वेश्चंस में आपको कुछ भी कहे कि आपको लाभ परसेंट निकालना है या हानि परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो है वो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। समझ गए ना? चलिए देखना, हर पॉइंट्स को मैं बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। और आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग जो हैं मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा 8809802288। ठीक है, मैं प्रत्येक चैप्टर का इसी तरह से मैं वीडियो लेकर आऊँगा, और अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यदि लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में हो तो क्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य निकालना हो या फिर विक्रय मूल्य निकालना हो तो इसका फॉर्मूला आपको, ये तो मतलब हर क्वेश्चंस में आपको इस फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, ये चीज़ आपको जानना होगा। तो देखिए, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा में 100 प्लस लाभ, यानी अगर लाभ परसेंट दिया रहेगा तो 100 प्लस लाभ परसेंट जितना दिया रहेगा, और अगर हानि परसेंट दिया रहेगा तो 100 माइनस हानि परसेंट। ठीक है, इसी तरह विक्रय मूल्य में भी आपको करना है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ, यानी जितना लाभ परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें 100 आपको ऐड कर देना है। ठीक है, और अगर हानि परसेंट का बात करें तो 100 में से आपको उस हानि परसेंट को घटा लेना है। ठीक है, और बटा में 100 हो जाएगा। तो देखिए, अभी सब चीज़ को हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है अब स्टार्ट किया जाए। चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ। क्रय मूल्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो सीपी होता है। ठीक है,
और इसी तरह विक्रय मूल्य जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है एसपी होता है। तो प्रत्येक क्वेश्चंस में मैं सीपी और एसपी का यूज करूंगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना, सीपी का मतलब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, राम एक गाय को 800 रुपया में खरीदकर 1000 रुपया में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो आप लोग खुद ही सोचिए, 800 रुपया में वो खरीद रहा है, ठीक है, और 1000 रुपया में बेच दे रहा है, तो उसको लाभ कितना हुआ, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपये का हुआ, है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, लाभ परसेंट पूछा गया है, लाभ परसेंट निकालना है आपको। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था, क्या बताया था, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ, लाभ जो है कितना इसका 200 रुपये हुआ, और गुना में 100 और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है जी, तो 800 रुपया है ना। तो 800 लिख दीजिएगा आप लोग। तो इसी तरह 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौ कितना आ गया 25%, है ना। तो उसको 25% का लाभ हुआ, समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो मेरा कितना है, सीपी 800 रुपया और एसपी कितना है 1000 रुपया, यानी 800 रुपया में वो चीज़ खरीदता है और ये मेरा भैया 1000 रुपया में बेच देता है। तो देखो इसने तो फ़ायदा कमा लिया ना 200 रुपये का। लेकिन हमको लाभ परसेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है जी 800 है, इसको सॉल्व कीजिएगा काट साट के, तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदकर 80 रुपया में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताएं। तो अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में लाभ परसेंट बताना था, यहाँ पर हानि परसेंट बताना है। तो आप लोग देखिए 100 रुपया में वस्तु खरीदता है, 80 रुपया में बेच देता है, तो उसको लॉस कितना हुआ, तो उसको 20 रुपये का लॉस हुआ, है ना। अब लॉस परसेंटेज आपको निकालना है, कैसे निकालिएगा, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस गुने 100 बटा में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, इसको सॉल्व करो 20 25 100 और फिर 100 को काट दो 5 से, कितना 20 बार में कट जाएगा। तो ये इसका हानि परसेंट कितना आ गया, लॉस परसेंट कितना आ गया, तो 20% आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रत्येक टाइप में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा और एक क्वेश्चन जो है आप लोग को खुद से ट्राई करना है बाद में, ठीक है। वीडियो ख़त्म हो जाती है, इस क्लास ख़त्म हो जाती है, तो आप लोगों को इस क्लास को फिर से देखना है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी से हैं, उनको मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो वो लोग फिर से वीडियो को अवश्य देखें। और प्रत्येक टाइप में 2 से 3 क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा और दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 450 रुपया की वस्तु को कितना रुपया में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो 450 रुपया दे रखा है, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस 450 रुपया दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, तो 10% दे रखा है। निकालने को क्या कहा गया है, कितना में बेचा जाए, यानी एसपी जो है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हमको निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर हमेशा याद रखना क्या होता है, तो क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस लाभ परसेंटेज या 100 माइनस हानि परसेंटेज बटा 100 होता है। आप लोग देख लीजिएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो 450 रुपये दिया हुआ है, और गुना में यहाँ पर लाभ परसेंटेज हो रहा है। तो देखना आप कोई भी लाभ हो या हानि हो, आपको 100 तो लिख ही देना है, 100 में अब प्लस कर देना है क्योंकि लाभ हो रहा है। और कितना परसेंटेज का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। और यदि यहाँ पर बोलता आपको 10% का हानि हो रहा है, तो क्या करते हैं आप लोग 100 तो लिख ही देते। देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, 100 तो आप लोग लिख ही देते। लेकिन अगर हानि बोलता 10% हानि हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस कर देते और 10 कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है, इसीलिए 100 प्लस 10% मैं कर दिया, और बटा में अब ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट मत कर लेना, ये तो मैं समझाया था कि अगर हानि परसेंट रहे तो आपको क्या करना है। तो एसपी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य बराबर मेरा क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस लाभ परसेंटेज बटा में 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, 450 गुना 110 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 45 में 11 से आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 495 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो उस वस्तु को कितना में बेचेगा, तो 495 में बेचेगा, ठीक है। यहाँ देखो ये तो मैं पूरा आप लोगों को बेसिक से समझाया हूँ। अब मैं प्रत्येक क्वेश्चंस में अब इस टाइप का मैं नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट जो है लिखूंगा। जैसे अगर 10% का लाभ बोला है तो मैं डायरेक्ट 110 लिख दूंगा,
ठीक है, देखना ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन में रहेगा कि 20% का लाभ हो रहा है तो मैं डायरेक्ट 120% लिख दूंगा, ठीक है। और 120% हटेगा तो बट्टा में तो 100 आ ही जाएगा, 100 आ ही जाएगा। और अगर बोलेगा कि 20% का हानि हो रहा है तो मैं डायरेक्ट 80 लिख दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए गाइज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीदकर 20% की हानि पर बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है हमको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, मैं आप लोग को बताया, यानी विक्रय मूल्य मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य मेरा 4000 रुपया है और इसको 20% का हानि हो रहा है, तो हानि का मतलब मैं डायरेक्ट 80 लिख दूंगा। 80% लिखूंगा तो परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 जुड़ जाएगा, तो 2 से 2 काट लूँगा और यहाँ से 80 में आप लोग 40 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3200 रुपया आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से ट्राई करना, फिर से आप लोग खुद से सॉल्व करने का भी प्रयास करना। चलिए देखिए गाइज, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है, क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करना है हमको। तो सीपी बराबर क्या होता है, तो सीपी बराबर आपका एसपी गुना में 100 हो जाएगा, और यहाँ पर बटा में लाभ परसेंट दिया हुआ है आपको, 20% दिया हुआ है, तो आप 100 प्लस 20 कर दोगे तो वही जो है आपको लिख देना है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 से 1 काट दो, 12×25 60 हो जाएगा। यहाँ से सीपी यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 500 रुपया आ गया, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर इसमें आपने 100 ऊपर डायरेक्टली लिख दिया, तो देखिए यहाँ पर 120% हो जाता, यानी देखिए यहाँ पर 20% का लाभ बोला गया है ना क्वेश्चन में। तो मैं आप लोगों को क्या बताया था कि 20% का लाभ रहेगा या कितने भी परसेंट का लाभ रहेगा तो आपको 100 में उस चीज़ को ये जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 20% दिया था तो मैं 20% को जोड़ दे रहा हूँ, तो 120% हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैं 600 लिखता, फिर बटा में 120% लिखता, तो फिर परसेंट हटता तो बटा में 100 आता, तो वो ऊपर ही चला जाता, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखना, सीपी बराबर मेरा क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग फिर से देख लेना, सीपी बराबर मेरा होता है एसपी गुने 100 बटा में 100 प्लस लाभ परसेंटेज या फिर माइनस हानि परसेंटेज, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्रय मूल्य निकालना है, वही क्वेश्चन है जो अभी मैं बताया आपको, ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है। आप लोग ट्रिक से और कॉन्सेप्ट दोनों से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचता है और 25% का उसको हानि होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकालना क्या होगा, सीपी निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है आपको दिया हुआ है कितना, 180 रुपया दिया हुआ है, और लॉस परसेंटेज जो है वो भी 25% दिया हुआ है। तो आप सीपी निकाल लोगे ना यहाँ से, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 180 गुना में 100 हो जाएगा, और 25% हानि कहा गया तो मैं 75 अब लिख देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट जो है मैं लिखता जाऊँगा, क्योंकि आप लोग को पता चल गया कि सीपी बराबर एसपी बराबर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लॉस परसेंटेज बराबर ये सब क्या होता है, सब आपको मालूम चल गया। तो यहाँ से मैं सीपी बराबर ये क्या होगा आपका, एसपी गुना में 100 और बटा में 100 माइनस 25%, है ना, क्योंकि हानि हुआ है। तो देखिए काट दीजिए इसको, 25 या 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, फिर इसको काटिएगा तो 60 बार में चला जाएगा यहाँ से। अब गुना कीजिए, 60 में 4 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, क्या गलत हो गया, अच्छा हाँ, 60 में आप लोग 4 से गुना कीजिए तो मेरा सीपी जो है कितना आ जाएगा, 240। समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना, यानी क्रय मूल्य जो है वो हम लोग का 240 रुपया निकल गया, ठीक है। यहाँ से सीपी जो है हम लोग का 240 रुपया निकल गया। अब देखिए, अब आगे पढ़िए, यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। अब यहाँ से सीपी हम लोग को 240 रुपया आ गया। अब बोल रहा है कि लाभ परसेंटेज जो है वो कितना है, 25% दे रखा है। तो अब बोला गया है कि तो उस वस्तु को उसको कितने रुपये में बेचना होगा, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। नहीं निकाल दोगे, निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 240 गुना में
25% का लाभ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 125 कर दोगे, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। अब यहाँ से काट दो इसको, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। एक काम करो, 0 से 0 कैंसिल मत करो इसको, 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 पच्चे 125 हो जाएगा। और यहाँ से काट लो, 6 चौके 24, यहाँ से आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 में 5 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 300 नहीं आ जाएगा, यानी SP बराबर मेरा 300 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद से भी ट्राई करना, वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद क्लास ओवर हो जाएगा तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देखना, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट बायो से हैं, उनको मैथ समझने में दिक्कत होता है, तो आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। तो सेम यही फंडा लगेगा, सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी मैं इस क्वेश्चन में बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैं बना चुका हूँ, अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, बिल्कुल वही चीज़ है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम्स खुद से देना है, जब तक आप ट्राई नहीं कीजिएगा आपका मैथ्स परफेक्ट नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, GK GS पे ही ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, तो GK GS से नहीं होगा आपका रिजल्ट जो है। अगर आपका GK GS परफेक्ट है और इंग्लिश प्लस मैथ्स दोनों पुअर है तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट के लिए जिनका इंग्लिश और मैथ बहुत ही वीक है, मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक नोट्स तैयार किया हूँ। नोट्स में मैं ये PDF जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उन्हीं स्टूडेंट जो जिन्हें मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको PDF से भी समझने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं उन्हीं सब विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग इस वीडियो को देखें और समझ जाएं। यदि आप लोगों को भी PDF चाहिए तो आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो टाइप ख़त्म हो गया ना, अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए टाइप 4 देखिए, अब आप लोग, एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपया में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। वही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए 64 रुपया में बेच रहे हैं, उसको हानि 20% का हो रहा है, तो यहाँ से मैं CP निकालूंगा, क्रय मूल्य निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा SP दिया हुआ है कितना, 64 रुपया। देखो 64 रुपया में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य तो दिया ही हुआ है ना, सेलिंग प्राइस दिया ही हुआ है ना 64 रुपया, उसको हानि कितना हो रहा है, तो 20% का हो रहा है, तो लॉस परसेंट भी दिया हुआ है कितना, 20%। अब आप CP नहीं निकालोगे तो CP बराबर क्या होगा मेरा, 64 हो जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा, और क्या 20% का हानि बोल रहा है तो 80 हम लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो अब 10 से 10 काट दीजिए आप लोग, 8 8 64 हो जाता है, तो ये कितना आ गया, 80 रुपया आ गया। यानी यहाँ से देखिए CP मेरा 80 रुपया आ गया, ध्यान से समझना, CP यानी कॉस्ट प्राइस 80 रुपये में आ गया। अब 80 रुपये की चीज़ को वो 100 रुपया में बेचेगा तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा, नहीं निकल जाएगा। मान लीजिए अब CP हम लोग का 80 आ ही गया था, 100 रुपया में बोल रहा है कि बेचना है उसको, तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, इसको 20 रुपये हुआ। अब लाभ परसेंटेज निकालना है, तो लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ कितना हुआ, 20 हुआ, और लाभ परसेंटेज हमेशा या प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे, CP पे निकलता है। तो यहाँ पर लाभ बटा CP, यानी जो 80 दिया हुआ है गुना 100 कर देंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा 25, इसको काटोगे तो मेरा लाभ परसेंटेज जो है वो 25% आ जाएगा। देखिए आया है, आप लोग खुद से भी ट्राई करना, सब देखना, ये क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ आपको, कभी CP दे देगा, प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा, बोलेगा SP निकालिए, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वही है, आपको ये खुद से ट्राई करना है, ये होमवर्क मेरा आप लोगों के लिए, तो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि हुई होंगी। ये बहुत ही VVI टाइप है गाइस, इसको स्टार कर लेना, ठीक है। ये टाइप आप लोग स्टार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो बेसिकली इस क्वेश्चंस को अगर आप बेसिक से बनाओगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो इसको जो है फॉर्मूला यानी ट्रिक से ही बनाना बेटर होगा, ठीक है। तो देखिएगा इस ट्रिक से कैसे बनेगा, अब समझ लीजिए आप लोग इसको कैसे इस ट्रिक से बनाया गया है, कैसे सॉल्व किया गया है। देखिए क्वेश्चन है, 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, ठीक है। तो 1 रुपया में
12 टॉफ़ी उसने बेचा तो उसको जो है 20% तो बटा में हम लोग 80 कर देंगे, यानी 1/12 फिर बटा में 80 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर बराबर कर देंगे। अब क्या बोल रहा है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी। तो अब वो 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी उसको बेचनी होंगी, तो 1/x बटा में अब उसे 1 रुपया में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी ताकि उसको 20% का लाभ हो सके। तो 1 रुपया में अब वो x बटा यानी x की संख्या में टॉफ़ी बेचेगा जिससे उसको 20% का लाभ होगा, तो बटा में 120 कर देंगे। समझ में आया। यहाँ पर 20% हानि था, इसीलिए हम लोगों ने 100 में से 20 को घटा लिया तो कितना आ गया, 80 आ गया है। और यहाँ पर क्या बोला है आपसे कि 20% का लाभ कमाने के लिए तो हमने 100 में 20% ऐड कर दिया है तो 120 हो गया। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 गुना 1/80 है ना, 1/12 गुना 1/80 बराबर ये क्या हो जाएगा, तो 1/x गुना 1/120। ठीक है, तो ये 10 बार में चला जाएगा। ठीक है, और ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ से x बराबर जो है आपका कितना आ गया, 8 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी 1 रुपये में वो कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा ताकि उसको 20% का लाभ हुआ, तो 8 टॉफ़ियाँ जो बेचेगा तभी उसको जो है 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो x जो है वो टॉफ़ियों की संख्या है, तो कितनी है, x बराबर 8। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। 3 रुपया में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे, है ना। अभी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चंस देखा था इससे पहले, यानी 11 नंबर क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था, बिल्कुल वही टाइप है। ठीक है, बस अंक जो है वो चेंज कर दिया गया। तो कैसे बनाओगे, देखो 3/8 कर दोगे। ठीक है, फिर से समझो, 3 रुपया में 8 के भाव से नींबू बेचा तो 3/8 कर देना है आपको। अब 3 रुपया में 8 के भाव से नींबू बेचा तो उसको 25% का हानि होता है, तो बटा 25% का हानि का मतलब 75 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप लोग को मैं बता चुका हूँ, अगर हानि का बात करेगा तो कोई चीज़ अपने आप में 100 होता है और उसमें से आपको माइनस कर देना है जितना भी हानि प्रतिशत दिया होगा। तो यहाँ 25% हानि दिया हुआ है तो कितना आ गया, 75%। ठीक है, तो 75 हो जाएगा। अब इसी तरह इक्वल हो जाएगा। अब बोल रहा है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचने होंगे। अब हमको नहीं पता है कि वो भाव क्या है, तो हम लोगों ने x मान लिया। अब बोल रहा है उसको किस भाव से बेचने होंगे ताकि उसको 20% का लाभ अर्जित हो सके। ठीक है, तो बटा में अब एक 20% का लाभ बोला है तो क्या करेंगे, 120 कर देंगे। बस सॉल्व करो। कैसे करोगे, तो ये 3/8 हो जाएगा गुना में 1/75 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा x/120 के। अब सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, यही तो मेन है। तो अब देखो यहाँ से मैं इसको 5 से काट देता हूँ तो 15 बार में जाएगा। 120 को काटूंगा 5 से तो 24 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 से काटो, 3 × 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 × 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर जो आया मेरा 3/5 आया। यहाँ पर समझ लो, आप लोग खुद से भी ट्राई करना इस क्वेश्चन को। तो x बराबर जो है 3/5 आया। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो 3 रुपया में 5 की दर से नींबू बेचेगा। समझ गया ना। तो अब 20% का लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से उसको नींबू बेचने होंगे, तो 3 रुपया में 5 की दर से उस भाई को नींबू बेचने होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं आंसर जो है 3/5। तो देखिए 3 रुपया में 5 की दर से उसको नींबू बेचने होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ होगा। अब ये आपको खुद बनाना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। आप लोग पहले सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को खुद से ट्राई करना है कि आप लोग अब क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाते हो या नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस इसमें क्वेश्चन जो है पहले से ही सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो मैं बहुत ही क्वेश्चंस को मतलब यहाँ पर तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वो सब ट्रिक के माध्यम से किए गए हैं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहे।
ट्रिक जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ट्रिक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो, टफ हो, यानी अगर आप लोग उस क्वेश्चंस को बेसिक से सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चंस अगर प्रोसेस में चला जाएगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तब आप लोग ट्रिक का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने इस क्वेश्चंस में ट्रिक का यूज किया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो ये देखिए, इस क्वेश्चंस को आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। देखिए यहाँ पर यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंट निकालना हो, तो x माइनस वाई बटा वाई गुने 100%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हानि प्रतिशत निकल जाएगा। x क्या है मेरा? तो x 25 हो गया, और y मेरा क्या है? तो 20 है। अब तो इजीली सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन अब मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 25 वस्तुओं का मैं सीपी बोल दूंगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 25 वस्तुओं का मतलब गुना, क्रय मूल्य को मैं सीपी से डिनोट कर दूंगा। वो क्या बोल रहा है? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है ना 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कर दूंगा किसके? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 20 वस्तुओं के का मतलब गुना और एसपी। ठीक है, फिर से समझो, यहाँ पर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में कहा, मैंने वैसा ही किया। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं सीपी मेरा क्या है, क्रय मूल्य क्या है, तो आप लोग इजीली बोल सकते हो क्या है मेरा? 20 है। ठीक है, और इसी तरह मैं पूछूं वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, एसपी क्या है, तो आप लोग बोल सकते हो 25 है। ठीक है, अब तो इजीली बन जाएगा। यानी कोई बंदा है वो 20 रुपये का सामान खरीदता है और 25 रुपये में बेचता है, तो उसको लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये हुआ। लेकिन यहाँ पर लाभ नहीं पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है? 20 है, गुने में 100, तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। हमेशा याद रखना, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आपका आ गया वो क्या आ गया? तो हाँ, कितना आ गया गाइज? 25%। देखो 5 बट्टा, देखो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोगों ने कैसे निकाला, देखो फिर से समझो। सीपी जो था वो कितना था आपका? 20 रुपया था। एसपी यानी 25 रुपया था। 20 रुपये में कोई सामान खरीदता है, 25 में बेच देता है, प्रॉफिट 5 रुपये क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य, यानी सीपी जो है 20 रुपया है, गुना में 100। इसको सॉल्व करो, 5 के 20 और 100 को काट दो 4 से, कितना? 25। तो 25% जो है इसका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ या हानि परसेंट निकालो। तो ये भी अब हो ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क के रूप में इसको नोट कर लो, आप लोग को खुद से ट्राई करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वही है। ठीक है, एक व्यापारी 5 रुपये में, नहीं इसका टाइप थोड़ा अलग है, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। देखिए एक व्यापारी 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीदकर 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, फिर से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कोई भी क्वेश्चंस को आप लोग 1 से 2 बार पढ़ो, तभी आप लोग को पता चलेगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग ईजिली कोई भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें क्या चीज़ बोला गया है, किस फॉर्मूले का यूज करना है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो। एक व्यापारी जो है 5 रुपया में 6 की दर से एक वस्तु खरीदकर 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा इसका लाभ प्रतिशत? चलिए यहाँ पर तो ट्रिक का यूज किया गया है, लेकिन मैं अपना जो है कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? 5 रुपया में 6 की दर से। ठीक है, तो 5/6 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसी तरह मतलब यहाँ पर देखिए सीपी जो आपका होगा ना, क्रय मूल्य, वो क्या होगा? 5/6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक व्यापारी खरीद लेता है, तो सीपी में क्या 6 हो गया। इसी तरह अब क्या करता है? 6 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, तो एसपी मेरा क्या हो जाएगा? तो एसपी बराबर हो जाएगा 6/5। ठीक है, सीपी मेरा कॉस्ट प्राइस, एसपी मेरा सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस 5 रुपया में 6 की दर, फिर 6 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। अब क्या करना है आपको? अब आपको एलसीएम लेना है, किसका? 5 और 6 का। 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। तो यहाँ पर गुना 30 कर देना है, इसमें भी गुना 30 करना है।
ठीक है। अब ये 6 पच्चे 30 हो जाएगा, ये 5 छक्के 30 हो जाएगा। अब इसको गुना करो, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, और ये 6 में 6 से गुना करोगे 36 हो जाएगा। यानी यहाँ से कॉस्ट प्राइस जो है मेरा 25 आ गया है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस मेरा 36 आ गया। इसको याद कर लो, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या आया था, तो 25 आया था, सेलिंग प्राइस मेरा क्या आया था, 36 आया था। अब आप ही बताओ, कोई बंदा 25 रुपये में कोई सामान 25 रुपये में ख़रीदता है किसी सामान को और 36 रुपये में बेच देता है, तो उसको लाभ कितना हुआ, तो 11 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन भैया आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 25 है, और गुना में 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है उसका कितना आ गया, 44% आ गया। समझ में आ गया ना। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करते रहो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो अगर उस टाइप का क्वेश्चंस को आपको ट्रिक के माध्यम से बनाना है तो बेसिकली इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, जो कि इस बुक में। तो यही सजेस्ट करूँगा मैं, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी पे फोकस करना, ठीक है। ट्रिक का भी अप्लाई किया जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस क्या जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रुपये में 11 की दर से, वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क के रूप में लिख लो, ठीक है। इसको भी आप लोग कर लेना, यानी जितने भी मैं क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूँ होमवर्क में, अगर आप लोग कर लेते हो तो यकीन मानिए आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग छोड़िएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। अगर आप लोग को यकीन ना आ रहा हो तो आप लोग अपना प्रीवियस सेट जो है उसको उठाकर देख लीजिएगा। यानी मैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दूंगा, जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा एक वीडियो और लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस सेट्स से निकाल कर देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आपके 2012 से लेकर 2019 तक के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, सब आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। कब, लेकिन जब आप लोग ये मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ये वाला और एक और वीडियो आएगा वो, तब आप नहीं छूटने वाला। चलिए ठीक है। 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद कर उन्हें 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है। कुछ टाइप नहीं है, वही है, सेम टाइप है। आपको इसको भी वैसे ही बनाना है, बन जाएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वही टाइप जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। आपको करना क्या है, 10/6 लिख देना है, CP हो जाएगा मेरा, और SP मेरा क्या हो जाएगा, तो 5/2 LCM ले लेना, यहाँ से CP निकल जाएगा, SP निकल जाएगा, और लाभ प्रतिशत भी निकल जाएगा। चलिए ये भी वही टाइप है, ठीक है। 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है, 3 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। हानि परसेंट बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी VVI है। इसको आप लोग इसको भी सकते हो, एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको भी ट्रिक से ही करना है, ठीक है। अभी तक मैं 2 क्वेश्चन बताया आप लोग को, उनको ट्रिक से ही रट लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछा है, तो अब लाभ प्रतिशत जो है आपको कैसे निकालना होगा, ठीक है। यही चीज़ आपको निकालना है, तो हमेशा याद रखना। याद क्या रखना है, 1 मिनट। देखिए निकालना क्या है आपको, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताइए, यहाँ पर है तो 150 है, हमेशा याद रखना है। 150 आम बेचने पर तो विक्रय मूल्य यानी SP मेरा कितना है, 150 है ना। और यहाँ पर वो 150 आम बेचता है, तो एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, तो उसको 30 हो गया, ठीक है। तो अब लाभ परसेंटेज आपको निकालना है, तो हमेशा याद रखना कैसे निकलेगा लाभ परसेंटेज। तो आपको पहले प्रॉफिट लिख देना है, प्रॉफिट कितना हुआ, 30 रुपये हुआ, फिर गुना 100 कर देना है, ठीक है। अब बट्टा में क्या करना है आपको, विक्रय मूल्य में से आपको उस लाभ को घटा देना है, यानी इस विक्रय मूल्य में से आपको इस लाभ को घटा देना है। तो कितना हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है। तो लाभ परसेंट जो है यहाँ से 25% आ जाएगा। आप लोग फिर से ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को फिर से बनाना। चलिए इस पे क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर लाभ परसेंट पूछा था, तो हम लोगों ने इस ट्रिक का यूज किया। देखिए इस ट्रिक का यूज किया था, लेकिन यही अगर हानि परसेंट पूछता तो आप लोग को विक्रय मूल्य में उस लाभ को जोड़ना होता, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। लाभ परसेंट पूछा था तो हम लोगों ने भैया विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिया, यानी उल्टा काम किया हम लोगों ने, ठीक है। यानी लाभ परसेंट जब पूछा था हमसे इस क्वेश्चन में, देखिएगा इसमें लाभ परसेंट जब पूछा था तो हम लोगों ने क्या किया, पहले लाभ को लिख दिया, फिर गुना में 100 कर दिया, फिर विक्रय मूल्य में से हम लोगों ने लाभ को घटा लिया। उल्टा काम हम लोगों ने किया ना, तो ऐसे क्वेश्चन में उल्टा ही काम करना पड़ता है। अगर हानि
हानि% पूछता तो हानि गुने 100 करते, फिर विक्रय मूल्य में हम लोग लाभ को जोड़ देते। ठीक है, चलिए अब इस टाइप पे आपको एक क्वेश्चन जो है मैं होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन यही है आपके लिए होमवर्क में, ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 40 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। हानि% बताना है, यही फॉर्मूला यूज कर दोगे तो आप लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई टाइप है, इसको स्टार कर लेना। चलिए तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 20+ क्वेश्चंस और करेंगे, देन फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।